देख यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख लो 12:54, मतलब कि लगभग 1 बज चुका है। तो रात के 1 बजे जो कक्षा 9वीं कल आपका सुबह विज्ञान विषय का एमपी बोर्ड की तरफ से यहाँ पर त्रैमासिक पेपर होने वाला है, वह आखिरकार कल वाला आपका 100% डीएल पेपर मुझे अभी अभी मिला। तो मैंने सोचा कि रातों रात वीडियो बनाकर विद्यार्थियों तक यहाँ पर पेपर शेयर किया जाए। तो अब आप सुबह सुबह इसको रिवाइज कर लेते पूरे एक बार पेपर को। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो पेपर है आपका कक्षा 9वीं विज्ञान विषय का, वह जैसा आपका संस्कृत का पेपर गया था पहला, जैसे मैंने आपको दिया था, बिल्कुल वैसा ही जाने वाला है। क्योंकि संस्कृत का जब मैंने पेपर दिया था तो लगभग उसी में से ही पूरे प्रश्न आए थे। आपने कमेंट के माध्यम से कहा भी था कि सर जो आपने पेपर बताया वही की वही आया है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए विज्ञान का भी यहाँ पर अब आपका अच्छा स्कोर जाने वाला है। तो पूरा पेपर सोल्व करवाऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली नेक्स्ट पेपर की वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो आगे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से निर्देश आपके रहने वाले हैं। यहाँ पर पीडीएफ भी डाउनलोड करना बताऊंगा सॉल्यूशन की, तो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इस पर राइट लगी है, उस पर आप विश्वास ना करें, गलत भी हो सकते हैं। तो ठीक है, जो आंसर बता रहा हूँ उस पर ध्यान दें। तो स्टार्टिंग में सही विकल्प देखने को मिलेंगे। तो मैग्नीशियम का संकेत यहाँ पर देख सकते हैं क्या होगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर पोटेशियम का के होता है, पर मैग्नीशियम का क्या होता है, एमजी होता है। ठीक है, एमजी। नेक्स्ट आप सोडियम क्लोराइड जो कि नमक होता है, इसका सूत्र बताना है। तो NaCl अपना होता है क्या, NaCl। अब आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली नेक्स्ट पेपर की वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने, न्यूटन ने, रॉबर्ट हुक ने, या फिर आइंस्टीन ने। तो यहाँ पर कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने अपनी की थी। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु का जिसका वेग v हो तो उसका संवेग होगा। तो उसका संवेग क्या होगा, mv², mv² अपना होगा। ठीक है। कोविड-19 जो रोग होता है कोरोना, वह किससे फैलता है, तो वो वायरस होता है। ठीक है, बैक्टीरिया नहीं, ना ही बैक्टीरिया था, ना प्रोटोजोआ, ना अपना परजीवी, वायरस होता है। ठीक है, वो कोविड-19 जो होता है अपना कोरोना। ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो अपना अगला क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर अभी इसका मैं कंफर्म नहीं हूँ, यहाँ पर रोक दें इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है दूसरे घटक को कहते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अपना जो विलयन होता है वह दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसा कि विलेय और विलायक, विलेय और विलायक। ठीक है, विलायक, विलायक मतलब अपना पानी हो गया। ठीक है, विलायक मतलब क्या हो गया, पानी। और जो विलेय होता है वो शक्कर हो गई। ठीक है, विलेय क्या हो गई, शक्कर। तो इस तरह से घोल बनता है, तो ये पूरा विलयन कहलाता है। पर यहाँ पर दूसरे से अधिक होती है दूसरे घटक को कहते हैं। तो वह विलयन वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। तो अधिक होती है तो मतलब पानी की ज़्यादा होती है ना, तो वो क्या हो गया अपना विलायक हो गया। ठीक है, विलायक, विलायक। और विलेय क्या हो गया अपना शक्कर। ठीक है। अब यहाँ पर आपको आगे एक क्वेश्चन दिखा दूँ, विलयन एक मिश्रण है। तो विलयन कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। ठीक है, विलयन कैसा मिश्रण है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा समांगी मिश्रण है। ठीक है, कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना क्या कहलाता है, तो यहाँ पर कोलाइडी विलयन द्वारा टिंडल प्रभाव भी अपना कहलाता है, टिंडल प्रभाव अपना कहलाता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर पेपर के अन्य क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चेडविक ने की थी, चेडविक ने। विलयन एक कैसा मिश्रण है, मैंने अभी बता दिया था, समांगी मिश्रण है। ठीक है, विलयन कैसा मिश्रण है, समांगी। एक ही प्रकार के कोशिका का समूह यहाँ पर क्या कहलाता है, एक ही प्रकार की कोशिका होती है उनका समूह। यहाँ पर युगलीना मुझे लग रहा है, पर अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर होगा आप मुझे कमेंट में बताएं। तो देखो सम कोशिका भी हो सकता है, एक ही प्रकार की कोशिका मतलब सम कोशिका। ठीक है, वह ऊतक जो दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। तो अभी इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रस्तुत किया, तो न्यूटन ने किया। न्यूटन ने। पागल कुत्ते काटने पर कौन सा रोग हो जाता है, तो आपको रेबीज हो जाता है यहाँ पे, रेबीज। ठीक है, यहाँ पर एक बार आप चेक कर लें, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, तो अणु अपना कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं तो देख सकते हो सत्य सत्य बताना होगी। तो गैसीय अवस्था में कणों की गति
अनियमित अत्यधिक तीव्र होती है तो इस कथन सत्य हो जाएगा। बाष्पीकरण एक सतह की प्रक्रिया है तो बाष्पीकरण जो बाष्पीकरण होती है बिल्कुल आपकी जो सतही परिघटना हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन में ठोस पदार्थ द्रव्य में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में बदल जाता है। तो यहाँ पर जो सतह की परिक्रमा नहीं है ये बाष्पीकरण, ये अपना रोम कथन हो जाएगा दूसरा वाला, ये अपना सही हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है, द्रव में बदले सीधा गैस में है ना, बिना ठोस होती है, द्रव में ना बदलते हुए सीधा गैस। तो जैसे कपूर हो गया तो जिसमें ऊर्ध्वपातन क्रिया होती है। ठीक है, ये कथन सत्य हो जाएगा। सतह क्षेत्र बढ़ जाने पर बाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। तो सतह की क्षेत्र बढ़ जाने पर जो बाष्पीकरण है उसकी दर कम हो जाती है। सतह जैसे बढ़ जाएगा तो बाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी, तो कथन रॉन्ग हो जाएगा। वैसे बाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, जहाँ से ही पता लग रहा है सतह वाला, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। मेरे को ये लगता है चौथा कथन गलत है। ठीक है, दाब बढ़ने पर ये और तापमान घटने से गैसों की द्रव में बदल जाती है। तो जैसे ताप बढ़ता है और दाब बढ़ता है, तापमान घटता है। ठीक है, तो गैस द्रव्य में बदल जाती है। ताप बढ़ा, जैसे तापमान बढ़ा दो, ठीक है, और दाब बढ़ा दो, द्रव गैस में बदल जाती है। जैसे द्रव गैस होती है और द्रव में बदल जाती है। अगर दाब बढ़ा दो, तापमान घटा दो, तो द्रव गैस होती है और द्रव में बदल जाती है। कथन सत्य हो जाएगा ये। ठीक है, अब आगे चलते तो सत्य सत्य और देख सकते हैं। क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान इतना होता है, कथन सत्य हो जाएगा। थॉमसन ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, कथन गलत हो जाएगा। समस्थानिकों के परमाणु सही होते हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। एल्यूमिनियम के प्रोटॉनों की संख्या 13 होती है, कथन सत्य हो जाएगा। ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-2-8 होता है, सही है। हाइड्रोजनों की संयोजकता 2 होती है, तो कथन गलत हो जाएगा, 1 होती है। ठीक है, हाइड्रोजन H2, हाँ वैसे सही है, हाइड्रोजन H2O। ठीक है, संयोजकता की बात करें तो 2 होती है, अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो 1 होता है। वैसे संयोजकता 2 सही है। ठीक है, नाभिक का आकार परमाणुओं के आकार की तुलना में बहुत कम होता है। नाभिक का आकार जो होता है अपना परमाणु के भीतर ही होता है, तो परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है, तो ये बिल्कुल कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, अल्फा कण द्वित आवेशित हीलियम कण होते हैं। तो अल्फा जो कण होते हैं वह द्वित